हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जो मेरा कक्षा 6 का पाठ 7 का तीसरा वीडियो था, उसमें हमने पौधे के 3 भाग पढ़े थे, तना, जड़ें और पत्तियाँ। आज हमने उसका अगला भाग यानी पुष्प पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से पुष्प को शुरू करते हैं। अब बच्चों सभी ने अपने फूल देखे होंगे, पौधों के रंग बिरंगे होते हैं। कोई लाल होता है, कोई वाइट होता है, सफ़ेद होता है, तो कोई आपने काले रंग का फूल देखा है, गुलाब का काला गुलाब भी होता है। ठीक है, आपका पिंक कलर का भी होता है, तो अनेक रंगों के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब फूल के कौन कौन से भाग होते हैं वो पढ़ेंगे। ये एक फूल दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, चित्र 7.20 में ये गुलाब का एक फूल दिया है। ठीक है, खिला हुआ फूल है, ये अभी खिला नहीं है। दोनों फूल ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या क्या भाग होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, पहले तो हम ये देखते हैं कि फूल जुड़ा कहाँ से होता है। ये देखिए नीचे वाले चित्र में ये गुलाब का पौधा, ये टहनी है, ये टहनी के साथ फूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए ऊपर वाले भाग। जो पौधे का आपने देखा होगा, फूल का जो बाहरी नीले हरे रंग का भाग होता है, ये देखा गुलाब का फूल आपने, बंद गुलाब के फूल के बाहर हरे रंग की पत्तियां होती है। इस हरे रंग की पत्तियों वाले भाग को बोला जाता है बाह्य दल। दोनों में देख लीजिए, खिले हुए में भी और एक अनखिले में। ये खिला हुआ फूल है, इसका नीचे वाला भाग ये हरे वाला, इसको बोला जाता है बाह्य दल। जो पौधों की जो सबसे नीचे वाली पंखुड़ियाँ होती हैं हरे रंग की, उनको बोला जाता है बाह्य दल। पहला भाग हम पढ़ रहे हैं फूल के भाग, पहला भाग है बाह्य दल। उसके बाद है आपका पंखुड़ियाँ। जो पौधों में फिर रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, फूलों में पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको बोला जाता है पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये हो गया आपकी पंखुड़ियाँ। ठीक है बच्चों, 2 भाग। इसके अलावा और कौन कौन से भाग होते हैं ये देखिए। फिर जब हम पंखुड़ियों को निकाल देंगे, बाहर वाले हरे रंग की पत्तियों को भी निकाल देंगे, तो अंदर का क्या भाग होता है आप देखेंगे। अंदर में आपको मिलेंगे इस तरह से स्टेमन्स। ठीक है, तो ये है इसका आपका, देखिए हमने 2 भाग पढ़ लिए। बाह्य दल, ये वाला ग्रीन वाला, इसको बोला जाता है बाह्य दल। ठीक है बच्चों, ये और ये होगी पंखुड़ियाँ। अब इसके अंदर बने होते हैं आपके पुंकेसर। पुंकेसर क्या होते हैं, ऐसे लंबे लंबे डंठल जैसे बने हुए, पत्ती के अंदर देखा होगा आपने, उसके ऊपर बने होते हैं आपके ऐसे, वहाँ पर होते हैं परागकण। देखा है आपने, जो पाउडर जैसा निकलता है फूल का ना, उसको बोला जाता है परागकण। तो जो डंठल जैसे बनते हैं, जिनके ऊपर परागकण लगे होते हैं, उनको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है, पुंकेसर। और जहाँ से वो निकलते हैं, बॉटम नीचे होता है, जहाँ पे आपका जो हरे रंग की, जो मैंने आपको बताया बाह्य दल जो है शुरू होता है, उसके अंदर जो होता है वहाँ होता है आपका एक स्त्री केसर भाग। कौन सा भाग, स्त्री केसर, इसको बोला जाता है स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, पौधे के जो ऊपर से जो परागकण होते हैं, ये परागकण जो है नीचे आते हैं, स्त्री केसर के नीचे, इसको बोलता है वर्तिकाग्र, वहाँ पे आते हैं और इसके अंदर जो ट्यूब होती है, यानी उसके अंदर जाकर नीचे फिर यहाँ पे बीज बनते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। तो इसमें हो गया आपका 2 भाग, समझ आ गया आपको, पुंकेसर, ठीक है, और स्त्री केसर इसके अंदर, और पत्ती ये जो बाहर वाला पंखुड़िया है, और ये आपका बाह्य दल है। चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम। हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गए वो आपके जो डंठल, जिसके ऊपर जो लगा होता है आपका परागकण। बेसिकली डंठल नहीं होता है, ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है स्टेमन्स। क्या बोला जाता है, स्टेमन्स। और ये ऊपर होता है, इसको बोला जाता है आपका एंथर्स। क्या बोला जाता है, एंथर्स या परागकोश। अब ये होता है परागकोश। अब ये जो बना है ना, इसके अंदर होते हैं छोटे 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 पाउडर की तरह दाने दाने पाउडर होता है, वो होता है परागकण। ये परागकण क्या होता है, जब हवा के द्वारा उड़ता है तो एक फूल से, ये इसी से बनता है बेसिकली पौधे में फूल और बीज। तो ये उड़ता है और दूसरे भाग में जाता है, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे दूसरे भाग में बैठकर फिर इनमें मिलन होता है और फिर नए बीज का निर्माण होता है। तो ये है आपका तंतु या स्टेमन्स, और ये हो गया आपका परागकोश, इसके अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो अंदर वाला जो स्त्री केसर वाला भाग था, ये जो मैंने ऊपर बताया, ये है पुंकेसर, ये है पुंकेसर भाग। ठीक है,
फूल का पुंकेसर, जिसमें आपका पुरुष तत्व होते हैं यानी पुंकेसर भाग, मेल गैमेट्स जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो होता है फूल में होता है फीमेल गैमेट्स यानी स्त्री केसर वाला भाग जो होता है वो है। तो जो मैंने आपको बताया ये है ओवरी, जो आपका बीजांड होते हैं अंडा से होता है जिसमें अंडे बनते हैं। ठीक है, स्त्री केसर की आंतरिक संरचना ये होती है, यहाँ पे लगी होती है आपकी जो बाह्य दल होता है। ठीक है, अब बीच वाला यहाँ पे लगे होते हैं आपके तंतु, इस तरह से ये तंतु लगे होते हैं और ऊपर होते हैं आपके परागकोश, ऐसे लगे होते हैं। जो बीच से जाता है उसको बोला जाता है आपका स्त्री केसर। तो स्त्री केसर बीच में ऐसे होता है और ऊपर जाके ऐसे, और ये बनाता है इस तरह से, तो इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये वाली लाइन उसको बोला जाता है ट्यूब होती है बेसिकली, इसको बोला जाता है वर्तिका। ठीक है, और ये नीचे बीच वाला भाग होता है इसको बोला जाता है अंडा से। क्या बोला जाता है? अंडा से। ये हो गया आपका अंडा से, ये आपका वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका। अब अंडा से में क्या होता है, ये देखिए अंडा से को अगर हम काट के अंदर वाला हिस्सा देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा हमें। इसके अंदर होते हैं बीज, बीजांड, बीजों के अंडे वो बनते हैं। तो ये आपका इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है यानी LS, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है यानी इसका बोला जाता है आपका अनुप्रस्थ काट, ये वाली। तो इस तरह से जब ऊपर से ऐसे काटेंगे आप इसको तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी, और जब आप इसको ऐसे काटेंगे ठीक है तो आपको फिर ये ऐसे दिखाई देगी। तो ये होते हैं बीजांड। तो इस प्रकार जो है ये हो गया स्त्री केसर वाला भाग, और ऊपर जो मैंने बताया वो हो गया पुंकेसर वाला भाग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को जो है पुष्प के ये भाग समझ आए होंगे। पुष्प के भाग हो गए आपको मैंने बता दिया। सबसे बाहरी भाग जो हरे रंग की पत्तियां होती है उनको बोला जाता है बाह्य दल। उसके बाद होती है पंखुड़ियाँ, फिर उसके बाद होते हैं आपके पुंकेसर, और फिर उसमें होता है आपका स्त्री केसर। ठीक है, अब पुष्प के जो अंदर होते हैं जो बीज बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं मैंने ये थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि आप हायर क्लास में जाओगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो जब पुष्प जो पराग कोश होते हैं, पराग यहाँ से ऊपर चलते हैं, चित्र में देखते हैं, ये जो आपका पराग कोश है यहाँ से ये उठते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ही फूल में बना के दिखाता हूँ इकट्ठे। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे ओवरी है, यहाँ से निकले आपके ये तंतु, इसके ऊपर लगाया परागकोश ऐसे। ठीक है, और ये बीच में क्या आपकी ये ओवरी है या अंडा से है। ठीक है, ये आपका वर्तिका है और ये आपका वर्तिकाग्र है। ये बना दिया मैंने आपको फूल का भाग। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है जब ये हवा के द्वारा यहाँ से परागकोशों से परागकण उठते हैं और वर्तिकाग्र पे जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं हायर क्लास में पढ़ाऊंगा, 7वीं 8वीं में जब पहुँचूंगी तब, लेकिन फिलहाल थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। जब यहाँ जाते हैं इसके आपके परागकण, तो ये जो ट्यूब है वर्तिका है इसके अंदर जाते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर ये इसके जो स्त्री केसर वाले भाग है उसके साथ मिलकर यहाँ पे बीजांड बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, इसको बोलते हैं बीजांड। ठीक है, बीजों के अंडे। तो इस प्रकार जो है इसका निर्माण होता है। तो ये आपके बीजांड हो गए, ये आपको मैंने समझा दिए। ठीक है, और ये अंडा से हो गया ऊपर। तो इस प्रकार जो है पौधे के सभी भाग पूरे हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आया होगा। तो एक पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, पहला भाग बाह्य दल, दूसरा पंखुड़ियाँ, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर, और फिर उसके बाद बीजांड। तो ये बेसिकली 4 भाग होते हैं, 5वां बीजांड होता है। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर का जो है सारांश कि हमने क्या क्या प्रमुख शब्द क्या क्या है। आरोही, पहला शब्द है आरोही। आरोही क्या होता है? जो बेलें अपने आप जो है खड़ी नहीं हो पाती, लेकिन खड़ी होने के लिए किसी और पौधे का सहारा लेके उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, उसको बुलाते हैं आरोही लता। ठीक है, संवहन क्या होता है? नीचे से यानी पौधों की जड़ों द्वारा जल का ऊपर तने की सहायता से, तनों के अंदर जो ट्यूब है उसकी सहायता से पत्तियों तक पहुंचने को संवहन कहते हैं। विसर्पी लता क्या होती है? ऐसी बेलें जो ज़मीन पे ही लेट जाती हैं और ज़मीन पे ही फैलती हैं, अपने आप सीधी खड़ी नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं विसर्पी लता। रेशेदार जड़ें, वे जड़ें जिनके अंदर कोई सीधी या मूसला जड़ नहीं होती, साथ में चारों तरफ जड़ें निकलती हैं, उनको बोलता है रेशेदार जड़ें। शाख क्या होती हैं? ऐसे पौधे जिनकी हाइट जो है 2 या 3 फीट होती है और उनके तने बड़े भारी कमज़ोर होते हैं, कोमल होते हैं, उनको बोलता है शाख। पार्श्व जड़ क्या होती हैं? जो जड़ें आपकी मैंने बताया मूसला जड़ होती है मेन जड़ के पौधे की, मूसला जड़ के साथ छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, उनको बोला जाता है पार्श्व जड़ें। मध्य शिरा, पत्ती के बीच की जो लाइन होती है उसको बोलता है मध्य शिरा। शिरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों के बीच जो आपका
जो लाइनों का जाल जैसा बना होता है उसको बोलते हैं सीधा विन्यास। बीजांड क्या होते हैं, मैंने को अभी बताया, स्त्री केसर के बीच जो पौधों के जो बीज बनते हैं उनको बीजांड कहते हैं। समांतर सीधा विन्यास क्या होता है, जब पौधों की पत्तियों में जो लाइनें होती हैं वो समांतर होती हैं, उनको होते हैं समांतर सीधा विन्यास। पर्णवृंत, जिस भाग से पत्ती जो है टहनी से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं पर्णवृंत। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्त्री केसर, पौधों को फूलों का वह भाग जिसमें बीज बनते हैं उसको स्त्री केसर कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास, पौधों की पत्तियों में जब जाली की तरह जो जाल बना हुआ एक डिजाइन बनता है सिराओं का उसको बोलते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। बाह्य दल, फूल का जो सबसे बाहरी जो पत्तियां होती है हरे रंग की उनको बुलाते हैं बाह्य दल। झाड़ी क्या होती है, झाड़ी वो होती है जो आपका शाख से थोड़ा ऊंची होती है, जिसकी हाइट 4-5 फीट तक होती है। तने जो है ज़्यादा मजबूत नहीं होते लेकिन बहुत कमज़ोर भी नहीं होते, वो झाड़ी कहलाती है। पुंकेसर, पौधों में जो मेल गैमेट्स होते हैं जिसपे परागकण होते हैं, तंतु होते हैं, उसको पुंकेसर कहते हैं। मूसला जड़, वो जड़ जो किसी पौधे में मेन जड़ एक सीधी जड़ जाती है उसके साथ छोटी छोटी जड़ें निकलती है, तो जो सीधी जड़ मोटी जड़ होती है उसको बोलते हैं हम मूसला जड़। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आपको सभी समझ आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा और अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ा होगा। अब बारी है इसके सारांश की, इस चैप्टर के सारांश की, वो भी कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई के आधार पर, तने के आधार पर एवं शाखाओं के आधार पर किया जाता है। तो इन आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये हमने पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि तने पर क्या होती हैं, पत्तियां, टहनी लगी होती हैं और उसके साथ पत्तियां होती हैं, ठीक है, और फूल और फल लगे होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। चौथा पढ़ा पत्ती में सिराओं के प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है और यह जालिका रूपी अथवा समांतर होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जलवाष्प को वायु में छोड़ती हैं। फिर हमने पत्तियां दूसरा पढ़ा, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल, पत्तियां उसकी प्रेजेंस में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर अपना भोजन बनाती हैं, स्टार्च। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। फिर इसके बाद पढ़ा हमने जड़ें। जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता बनाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला होती है, यानी हम पौधों की पत्तियां देखकर बिना जड़ों को खोदे हुए यह बता सकते हैं कि इस पौधे की जड़ कैसी होगी। अगर पौधों में पत्तियों में जो सिरा विन्यास होगा वो जालिका रूपी होगा तो उस पौधे की जड़ होगी मूसला जड़। अगर पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास होगा आपका समांतर तो उस पौधे की जड़ें होंगी रेशेदार जड़ें। उसके बाद पढ़ा हमने जड़ें तनों द्वारा पत्तियों को दूसरे जल और भोजन की पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। तने और पत्तियों द्वारा, तने पहुंचाते हैं जल को और पत्तियां पहुंचाती है दूसरे भागों में भोजन को। और पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो बच्चों ये हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आज की इस वीडियो में यानी पाठ 7 के भाग 4 में इतना ही। अब इस पाठ के अंतिम भाग यानी भाग 5 में हम अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न करेंगे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आराम से घरों में रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।